नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हाउ टू शेड फेस के थर्ड एपिसोड में हैं और रियल टाइम वीडियोस की बात हो रही है फ्रेंड्स, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं इसको आराम से तसल्ली के साथ लेके चल रहा हूं और आप लोग का काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, इसलिए मैं इसको एपिसोड बाय एपिसोड डाल रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिटेल्स बताई जा सकें। इस वीडियो को भी हम ऐसे ही रखेंगे और बहुत ही जैसे फोरहेड के पोर्शन को केवल फिनिश करेंगे। तो अगर आप इस पूरे ट्यूटोरियल को अगर आप फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके भले 10 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट लगे, लेकिन यू विल लर्न अ लॉट। और अगर मैं इसको पूरे को एक में डालता तो फिर बहुत लंबा हो जाता और वो फिर आप लोगों के लिए भी इतना टाइम निकालना एक ही दिन में मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मैं आपको डे बाय डे करके अलग अलग दिन पे रखूँ, अल्टरनेट रखूँ, ताकि आप आराम से इसको समझ सकें और आप टाइम निकाल सकें इस चीज़ के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अब जैसे मैंने बताया था, मैं 3B पेंसिल को साथ में लेके चल रहा हूँ और चारकोल पेंसिल साथ में लेके चल रहा हूँ। तो अभी देखिए मैं धीरे धीरे से जो फोरहेड की वैल्यूज़ हैं और जो हेड की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हेयर्स नहीं हैं तो इसलिए इसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं हम। इस पे पूरा हमें ऊपर फिनिश करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, टिश्यू पेपर यूज़ करके भी हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट लेयर को यहाँ पे हल्का सा ब्लेंड किया टिश्यू पेपर यूज़ करके। अब यहाँ थोड़ा सा मैं इसको स्पीड अप करता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट सेकंड लेयर को ही ऑप्ट कर रहा हूँ। इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है जो बिल्कुल अलग हो, थोड़ा सा इसको इसीलिए यहाँ मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया है और सेकंड लेयर ऑप्ट कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपली, जैसे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। मैं पेंसिल पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ऑप्ट कर रहा हूँ, बहुत हल्के से मैंने पेंसिल को पकड़ा हुआ है। और अब फर्दर मैं वाटर कलर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और वाटर कलर ब्रश से उसको स्मच कर रहा हूँ जो पहली लेयर थी। फर्दर फिर अभी थर्ड लेयर देखिए चढ़ा रहा हूँ। इसी तरह से लेयर बाय लेयर जाना है आपको और जितना ज़्यादा आप लेयर डाल सकते हैं फ्रेंड्स उतना ज़्यादा अच्छा है। ये बिल्कुल फ़ोटोशॉप के जैसा काम है। जैसे फ़ोटोशॉप में बहुत सारी लेयर्स अगर आप डालते हैं तो आप उतना ही अच्छा रिफाइंड काम कर पाते हैं। तो हालांकि मेहनत भी उसी में है फ्रेंड्स, डेफिनेटली। सेकेंड अदर साइड पे भी मैंने वैसे ही किया। आप रियल इमेज भी देखते जाइए सर, उसी हिसाब से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको करना है, एग्जीक्यूट करना है। और हल्की हल्की क्रॉस हैचिंग्स करते हुए आगे बढ़िए फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए मैं उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था आपको, मैं टिश्यू पेपर को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने हैंड्स के ऊपर उसको वेयर्ड आउट किया हुआ है, पहना हुआ है एक तरीके से। और ये बहुत बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। और इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि एक तो आप जैसे फिंगर्स से स्मच करें उसी तरीके की आपको फील रहती है कि आप फिंगर्स ही यूज़ कर रहे हैं और आपका फिंगर्स पे ही आपका ज़्यादा कंट्रोल है, तो आप ज़्यादा अच्छे से स्मच कर पाते हैं आसानी से। क्योंकि टिश्यू पेपर्स भी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है पेपर को डैमेज करने के लिए, इसीलिए टिश्यू पेपर को भी आपको बहुत ही लाइटर तरीके से यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर आप देंगे या फिर अगर आपके पास बहुत हाई जीएसएम का पेपर है तो आप ज़रूर कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा, लेकिन आप नॉर्मल पेपर पे कर रहे हैं और जैसे मैं बिगनर्स को बता रहा हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका पेपर भी सेफ़ रहे और ड्राइंग भी अच्छे से रिवील हो पेपर के ऊपर, अदर देन उसके रोएं या रेशे दिखाई देने लगे पेपर के, तो फिर वो उसको उतना अच्छा नहीं माना जाता, चाहे किसी भी लेवल के आप आर्टिस्ट हों। और ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स पता चलती हैं जब आप ड्राइंग को बहुत क्लोजली देखते हैं, सामने देखते हैं। वीडियो में तो फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना ही बेकार है, लेकिन मैं आपको रियल में आर्टिस्ट बनाना चाहता हूँ, ना कि खाली एक मेरा ये एम नहीं है कि आप वीडियो बना सकें और शूट कर सकें या फिर आप फ़ोटोज़ ड्राइंग की लगा सकें कहीं पे। ये एम बिल्कुल नहीं है। मेरा एम खाली और खाली ये है कि मैं आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बना सकूं और जब आपके आर्ट वर्क कोई और देखे तो उसको ये फील होना चाहिए, आपके बनाए हुए पोर्ट्रेट्स वो देखें तो उनको ये फील होना चाहिए कि वाकई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पास से देखें चाहे दूर से देखें, क्योंकि आर्ट इज़ समथिंग व्हाट यू फील ऑन पेपर, नॉट इट इज़ नॉट समथिंग कि आप उसका फ़ोटोग्राफ लेके किसी को दिखा दें, तो वो आर्ट नहीं है। जब आप पास से देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं फ्रेंड्स, तब वहाँ आपको रियलाइज़ होता है कि रियल आर्ट वर्क क्या है और कितना प्रोसेस किया गया है। एक एक प्रोसेस समझ आने लगता है फ्रेंड्स।
इट इज़ नॉट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट जो आप दिखा रहे होते हैं किसी को। इवन जो आर्ट अप्रिशिएटर्स होते हैं फ्रेंड्स, उनका भी यही ऑब्जर्वेशन होता है कि जब वो आर्ट को देखते हैं उनको भी इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना टाइम हो जाता है इन चीज़ों को देखते हुए कि वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। लेमैन के लिए ये चीज़ें समझना फ्रेंड्स उतना आसान नहीं होता। उनके लिए तो सारी चीज़ें ही एक जैसी हैं, उनको बस ये है कि बस जो अच्छा दिख रहा है वो ही आर्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स जब आप किसी अच्छे प्रोफेशनल सोसाइटी में बिलोंग करते हैं या फिर किसी अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट वगैरह से आप जब इंटरेक्ट होते हैं, तब वहाँ पे ये चीज़ें समझ में आती हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस एंड नॉट अबाउट द रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स कैसे भी अचीव किए जा सकते हैं, उसके पीछे की कहानी आपको नहीं पता है, लेकिन जो प्रोसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन बहुत बड़े एक आर्टिस्ट हैं फ्रेंड्स, नाम तो मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको उनके जो आर्ट वर्क मैंने देखे थे उनमें वो 50 to 50% ही फेस को केवल जो प्रपोर्शंस हैं उनको मैच कराते थे, बाकी सब कुछ वो अपने केवल प्रोसेस से ही एक्सप्लेन करते थे। और उनका फेस जो पोर्ट्रेट का होता था, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि हमारे फेस प्रॉपरली नहीं बनते या नहीं मिलते तो हम क्या करें, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो आर्टिस्ट जो हैं बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं फ्रेंड्स, और लेकिन उनके जो फेस वो बनाते हैं, जैसे किसी का भी पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो वो उसमें ये नहीं सोचते कि मुझे 100% मैच कराना है या फिर मुझे एग्जैक्ट डिट्टो बनाना है। उनका केवल पर्पस ये होता है कि उनको कुछ आर्टिस्टिक सा ड्रॉ करना है। और यही बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट का भी रहा है, जितने भी बड़े पोर्ट्रेट आर्टिस्ट रहे हैं उनको ये नहीं होता था कभी भी, चाहे वो रैम्ब्रांड रहे हों चाहे फिर उस एरा के बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हों, उन सभी का पर्पस ये रहता था कि उन्हें कुछ आर्टिस्टिक सा डिलीवर करना है, रादर देन कि एकदम फ़ोटोग्राफ जैसा कुछ बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता था फ्रेंड्स। और वो जो आर्टिस्ट जिनकी मैं बात कर रहा था उनका भी ऐसे ही रहता है। मैंने देखे उनके आर्ट वर्क्स और इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोग उनके आर्ट वर्क को। इवन कॉलेजेस में जब वो जाते हैं लेक्चर्स के लिए तो काफ़ी लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी वैसे बनने की कोशिश कीजिए, ना कि ये कि आप बस सोचें कि मुझे 100% प्रोपोर्शंस मैच कराने हैं। वो कोई भी कर सकता है फ्रेंड्स, जिसने उस चीज़ में थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हो। वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है उसके पीछे, केवल कुछ प्रोपोर्शन वैल्यूज़ हैं जो कि आपको समझनी होती हैं। उसके बाद आर्ट इज़ उसकी वो लिमिट है, वो वहीं ख़त्म हो जाता है। आप फ़ोटो जैसा ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ कमीशन आर्ट वर्क्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या फ्रेंड्स, वो तो फिर एक लिमिट है, देने वाले की भी एक लिमिट है और जो आप कर रहे हैं काम उसका भी एक लिमिट है। उसके बाद आप नहीं आगे बढ़ सकते उसमें। तो जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े आर्ट वर्क जो सोल्ड आउट होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि किसी सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट बनाया और उसको सोल्ड आउट किया, या फिर किसी का फेस बनाया पोर्ट्रेट बनाया उसको सोल्ड आउट किया मैंने। इस तरह से कभी भी आप आर्ट के बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुंच सकते। मेरी एक एक बातों को आप फ्रेंड्स याद रखिएगा। आपको शायद हो सकता हो कभी जाके ये रियलाइजेशन हो कि जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं। उन सारी चीज़ों को केवल आर्टिस्ट करते हैं कि थोड़ा सा पॉपुलर हो लिया जाए, लेकिन वहाँ पे जाके उसके बाद जाके वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मेरा यहाँ पे पर्पस ये रहता है केवल कि मैं आपको इन फैमिलियर फेसेस में बनाने का मेरा पीछे पर्पस यही रहता है कि ताकि आप लोग उनसे फैमिलियर हैं और आप उनके फेसेस को ज़्यादा इंटरेस्टिंगली देखते हैं और उनसे ज़्यादा सीखना आप चाहते हैं, क्योंकि आप भी वैसा ही कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का कहीं एंड है फ्रेंड्स, और फिर आपको आगे चल के कुछ वैसा ही ड्रॉ करना होता है जो कि आर्टिस्टिक हो, ना कि बस बिल्कुल जैसा फ़ोटो जैसा आपने ड्रॉ कर दिया। जो मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप उस चीज़ को बिल्कुल आपको वो हमेशा के लिए रिमेंबर हो जाए और वही चीज़ें आपको आगे चल के फ्रेंड्स काम आती हैं। फ्रेंड्स काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हम और किन के आर्ट वर्क को देखें, तो मैं बोलूँगा अगर आप एक चैनल है जिसको मैं ख़ुद रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आप देखना चाहें तो वो है फाइन आर्ट्स एकेडमी करके एक चैनल है। बहुत ही अच्छा काम है उनका, और वो आप सीखने के लिए अगर मैं बात करूँ तो उनसे अच्छा आपको शायद ही कोई सिखा सके। और उनके जो लंबे लंबे घंटों घंटों भर के वीडियोज़ हैं, क्योंकि उनका पर्पस ही यही है कि वो आपको आर्ट सिखा सकें। वहाँ पे वो उसको वायरल होने या इस चीज़ के लिए नहीं डालते फ्रेंड्स, वो चाहते हैं कि आप वो आर्ट को सिखा सकें और आपको लर्न करा सकें। तो वो देखिए फ्रेंड्स, और उनके तरीके देखिए वो किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, किन कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, प्रपोर्शंस कैसे मैच कराते हैं। 100% मैच करने के पीछे नहीं जाते फ्रेंड्स वो कभी भी, इनफैक्ट वो एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट के पीछे जाते हैं। तो वो चीज़ देखिए फ्रेंड्स, उनसे सीखिए।
और एक अच्छा आर्टिस्ट वही है फ्रेंड्स जो अपने काम पर ध्यान दे रादर देन दूसरे क्या कर रहे हैं उन चीज़ों पे। तो इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं क्या करूँगा, किस तरह से फिनिश करूँगा अदर फीचर्स को, तो वो भी देखिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।